हेलो एवरीवन, आज की बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रैक्टिकल फैक्ट आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम से सिर्फ 1 महीना पहले पढ़ना चालू करके आप अच्छे मार्क्स लाते हो, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप थोड़ी और पहले से अपना स्टडी को स्टार्ट करते तो इससे और भी अच्छा रिजल्ट हो सकता था। तो आज हम लोग इसी सेम मैटर के रिलेटेड एक बुक को रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है द 12 वीक ईयर बाय ब्रेन पी मॉरेन। ऑथर एक पब्लिक स्पीकर के साथ साथ एक बिजनेस कंसल्टेंट भी है। ऑथर इस बुक में हम सभी को ये बताते हैं कि हम सभी में किसी भी नए काम को करने के लिए हमारे अंदर प्रोडक्टिव लेवल सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग में बहुत ज़्यादा रहता है। मिडिल के टाइम बहुत ही कैजुअल स्पेंड करके हम सब वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमें ऑलवेज बड़े टाइम की जगह एक शॉर्ट टाइम के लिए हर काम को चूज करना होगा। जैसे 12 मंथ की किसी भी काम को पहले हम सबको बाइट साइज में तोड़ के उसे 12 वीक में फिक्स्ड करना होगा। क्योंकि ऑथर लॉन्ग सेट गोल की टोटल 2 डिसएडवांटेजेस बताते हैं। नंबर 1, लॉन्ग सेट गोल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब आप 1 साल 2 साल के बाद क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बट आप 2 से 3 महीने के अंदर क्या क्या कर सकते हैं ये आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर शॉर्ट टाइम लाइन वाली काम पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं। अब जो दूसरा डिसएडवांटेजेस है वो है लॉस ऑफ फोकस। मतलब 1 से 2 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमारा दिमाग में ये आ ही जाता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, तो ये हम लोग बाद में इजीली कर लेंगे और इसी वजह से प्लान पर फोकस नहीं रख पाते। देन गोल अचीव ना होने से आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है एंड फाइनली आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए ऑथर ये सारे चीज़ें अपने ब्रेन में रखते हुए बहुत सारा रिसर्च के बाद 12 वीक्स को एक एज ए आइडल टाइम सेट किया है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि इसमें आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का जगह मिलता ही नहीं है। तो ऑथर 12 वीक ईयर मॉडल को एक सक्सेसफुली लीड करने के लिए हमें टोटल ये 4 प्रोसेस को यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहला मेथड है विज़न। सिर्फ विज़न ही एक सक्सेसफुल पर्सन को एक फेलियर से डिफरेंट बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में विज़न एक ड्रीम है जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड रहता है। अब ड्रीम तो हर कोई देखता है, लेकिन रियल लाइफ के एक्शन ही आपके ड्रीम को विज़न में कन्वर्ट करते हैं। इस वर्ल्ड में हर चीज़ 2 बार होता है, पहले आपके माइंड में देन रियल वर्ल्ड में। अगर आपके मेंटल क्रिएशन क्लियर नहीं रहेगा तो आप उसे रियल वर्ल्ड में कभी नहीं अचीव कर सकते। अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके मैनेजमेंट उन कंपनी के प्रति हमेशा एक क्लियर विजन रखता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन को ले लेता हूँ, मिस्टर इलॉन मस्क को। उनके आप हर इंटरव्यू में देखिए उनका सिर्फ एक ही विजन है, लाइफ ऑन ए मार्स एंड मेकिंग अर्थ ए बेटर प्लेस। मतलब मार्स पे लोगों को ले जाना है एंड इसीलिए उनके स्पेसएक्स कंपनी यानी कि जो आउटर स्पेस के लिए काम करता है। एंड दूसरा है हमारे प्लैनेट यानी कि पृथ्वी को एक बेटर प्लेस बनाना। इसके लिए उनके टेस्ला कंपनी का फुल्ली फोकस्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऊपर, ताकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम हो सके। इसीलिए अगर आपको लाइफ में बड़ा कुछ करने का प्लान है तो सबसे पहले उसे अपने माइंड में क्रिएट करके एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाना होगा। देन डेली उसे लाइफ के एक पर्पस के साथ अलाइन कर देना होगा। इससे उसके रिलेटेड किसी भी काम को करने के लिए आपको कभी भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए हमारे लाइफ में एक क्रिस्टल क्लियर विज़न होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पास आज़ादी को लेके कितना बड़ा विज़न था। वो सब कुछ करने के लिए तैयार था, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और उनके इसी विज़न की वजह से आज हम सबको आज़ादी मिला। तो अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो है प्लानिंग। तो अभी आपके पास एक बड़ा एंड क्रिस्टल क्लियर विज़न रेडी है। अब आपको एक राइट प्लानिंग एंड रोड मैप की ज़रूरत है, क्योंकि प्लानिंग ही फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे आपके साथ आपके शैडो बन के रहेगा। क्योंकि 12 वीक्स ईयर का मेन फोकस ही है कि आप अपने साल भर की काम को 12 वीक्स में कंप्लीट करना।
तो इसके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ऑथर कहते हैं 12 वीक्स ईयर प्लान में मैक्सिमम 2 और 3 गोल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, आपको 12 वीक्स में कितने वेट लूज करना है। नंबर 2, आपको कितने बुक्स पढ़ना है इन 12 वीक्स में। नंबर 3, आपको कौन सी बैड हैबिट्स को एक गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करना होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको एक वीकली एक्शन प्लान बनाना है कि हर वीक आप आपके गोल के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। जैसे कि आप वेट लूज करने के लिए आपको डेली कितने टाइम तक रनिंग करना होगा, एंड आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको डेली बुक्स के कितने पेजेस पढ़ना होगा, बस यही सब आपको करना होगा। तो अगर आपको अपने प्लानिंग को 100% इफेक्टिव बनाना है तो आपको सबसे पहले टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को सीखना होगा। अब आप सोचिए कि इलोन मस्क 1% हो के भी टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी जैसे 5 इंटरनेशनल कंपनियां एक साथ मैनेज कर रहे हैं। बट कैसे? इसका सिंपल आंसर ही है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को यूज़ करके। तो टाइम ब्लॉकिंग का सिंपल मतलब ही है कि आपको एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स्ड करना होगा और इस टाइम पे आपको दूसरे काम को अवॉइड करना होगा। और टाइम ब्लॉकिंग का 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक ब्लॉक। ये वीकली करीब 3 घंटे का होता है, जब आपका सारा फोकस ओनली एक इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इस टाइम नो फोन कॉल, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ सारा फोकस सिर्फ उस एक काम पर होता है। नंबर 2, बफर ब्लॉक। मतलब ये डेली 30 मिनट्स का होता है। इसमें सारे अनइम्पॉर्टेंट काम को आपको निपटाना होगा, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कॉल रिसीव करना, ईमेल्स चेक करना एक्सेट्रा। लेकिन ये ओनली दोपहर के टाइम ही आपको करना होगा, मॉर्निंग पे नहीं। नंबर 3, ब्रेकआउट द ब्लॉक। ये ब्लॉक भी वीकली 3 घंटे का होना चाहिए। इस टाइम आप खुद को रिफ्रेशमेंट के लिए यूज़ करना होगा। मतलब कोई काम नहीं, टीवी नहीं, फ़ोन नहीं, सिर्फ बाहर घूमना, मूवी देखने जाना एक्सेट्रा। इसी तरह आपको अपने लाइफ में टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। अब हमारा 12 वीक्स ईयर मॉडल की 3rd मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्विस्ट है, आपको रिजल्ट मेज़र नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना वीकली एग्जीक्यूशन को मेज़र करना होगा। लाइक आपने कितने काम को कंप्लीट किए हैं, कितना अभी भी पेंडिंग है। इससे आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि आपको अपने प्लानिंग में कोई चेंजेस लाना है या नहीं। जिस तरह से एक कंपेलिंग विजन आपको गोल की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक उसी तरह से एक सही मेजरमेंट आपको आपकी गोल की तरफ पुश करता है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप अपने वीकली प्लान की सिर्फ 80% एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर पाते हैं तो आपके सक्सेस होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यही परसेंटेज अगर 60% से कम रहा तो आपको अपनी प्लान को रीडिज़ाइन करना होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेक्ट माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की 12 वीक्स ईयर मेथड की जो लास्ट प्रोसेस है वो है करेक्ट माइंडसेट। अब माइंडसेट के अंदर बहुत सारे चीज़ें रहते हैं और अगर इसे पूरी तरीके से डिफाइन करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। तो इसीलिए आज हम सब सिर्फ माइंडसेट फॉर कमिटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आपको 12 वीक्स ईयर मॉडल में अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी प्लान पर फुल्ली कमिटेड रहना होगा, देन एक्शन लेना होगा। तो ऑथर इस कमिटमेंट प्रोसेस को 4 की में डिवाइड किया है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ये एक विज़न की तरह होता है जो आपको कमिटमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देता है और ये आपकी बातों में वैल्यू क्रिएट करता है। सिंपल लैंग्वेज में, आप जब खुद को किसी भी काम के लिए प्रॉमिस करते हैं तो उसके पीछे एक क्लियर विज़न के साथ साथ एक बर्निंग डिज़ायर भी होनी चाहिए। मतलब आप उस काम को क्यों करने चाह रहे हैं। नंबर 2, की एक्शन। मतलब आपके हर एक्टिविटीज़ आपको आपकी गोल की तरफ ड्राइव नहीं करता है, सिर्फ स्पेसिफिक की एक्टिविटीज़ ही आपको आपकी गोल की टुवर्ड्स पहुंचा सकता है। क्योंकि ये एक हार्ड ट्रूथ है कि आपके कमिटमेंट आपकी सैक्रिफाइस मांगते हैं। नंबर 3, काउंट द कॉस्ट। हर कमिटमेंट का एक फिक्स्ड प्राइस होता है। जैसे कि मेरे ये यूट्यूब चैनल, अगर मुझे इसे मिलियन लोगों तक पहुंचाना है एंड अपना चैनल को ग्रो करवाना है तो मुझे मेहनत करना होगा, इसमें टाइम देना होगा एंड पेशेंस के साथ डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते रहना होगा।
एंड इतना स्ट्रगल करने का बाद भी जब व्यूज़ नहीं मिलता है तब मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं अपने वीडियोस, कंटेंट, एडिटिंग, मेरे वॉइस को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे चैनल भी एक दिन मिलियंस पे टच करेगा। तो अभी मुझे सिर्फ पेशेंस के साथ वीकली अपने वीडियोस को अपलोड करते रहना होगा, क्योंकि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे यूट्यूब चैनल की कॉस्ट है मेरे वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। नंबर 4 और आज की जो लास्ट की है वो है एक्ट ऑन ए कमिटमेंट नॉट फीलिंग्स। मतलब आपको अपने फीलिंग्स को साइड में रखते हुए सिर्फ कमिटमेंट पर एक्शन लेता रहना होगा। और जब आप इस तरह से अपना वीकली प्लान पर कमिटेड रहोगे तब आप इजीली अपना वीकली गोल को अचीव कर लोगे। तब आपको ऑटोमेटिकली 12 वीक ईयर मेथड अच्छा रिजल्ट देगा, जो दूसरों से आपको 4 गुना तक आगे ले जा सकता है। तो गाइज ये था 12 वीक ईयर बुक की एक छोटी सी समरी। तो आई होप आप सभी ने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।